सो लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट, जिसमें ग्रुप 15 में हमारे पास पी ब्लॉक में ग्रुप 15 में हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। अब इनकी केमिकल रिएक्टिविटीज हम डिस्कस कर रहे थे। केमिकल रिएक्टिविटी में हमने पहले देखा था हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शंस। नेक्स्ट विद द ऑक्सीजन, जो इस लेक्चर में होगा दैट इज रिगार्डिंग द ऑक्सीजन फर्स्ट। Second property, reactivity with oxygen. ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्टिविटी देखोगे, आपके पास एलिमेंट है ई इनमें से कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ये आपके पास दो तरीके के बना सकता है। E2O3 बनाएगा या तो बनाएगा E2O5। E2O3 इसमें ऑक्सीडेशन रहेगा। इसका देखो बेटा, एक ऑक्सीजन 2 लेता है, 3 कितने लेंगे 6, तो एक E को 3 देने पड़ेंगे, दूसरे E को 3 देने पड़ेंगे, सो +3। और इसमें जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +5 रहेगा। हम जानते हैं कि प्लस में इस ग्रुप के पास दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, एक तो है +3 और दूसरा है +5। तो आपके पास जो बनने के चांसेस है ना, क्या क्या बन सकता है आपके पास बनेगा N2O3, आपके पास बनेगा P2O3, AS2O3 और बनेगा SB2O3, ठीक है ना, Bi2O3 और N2O5, P2O5, AS2O5, SB2O5, Bi2O5। तो ये सारी चीजें आपके पास बन सकती हैं जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे। अब जो हमें फोकस करना है ना इनकी प्रॉपर्टीज में, जो आपकी टेक्स्ट यूज कर रही है, वो प्रॉपर्टीज हमें इसकी डिस्कस करनी पड़ेगी, जिसमें हम सबसे पहली बात करेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी। इन ऑक्साइड्स के जो बना है ना, अब याद रखना है दो तरीके के ऑक्साइड्स, या E2O3 या E2O5। सबसे पहली बात मैं करूंगा एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एसिडिक कैरेक्टर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, एसिडिक कैरेक्टर में अगर मैं पहले बोलूं, सबसे पहली बात ट्राइऑक्साइड्स की। ट्राइऑक्साइड में हमारे पास है N2O3, उसके बाद P2O3, उसके बाद AS2O3, SB2O3, Bi2O3। ठीक, मुझे इसमें बताना है कि एसिडिक कैरेक्टर कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम। इसमें हम देखते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर में इसमें जो ऑर्डर रहता है वो ये है, सॉरी, इसका एसिडिक ऑर्डर का कैरेक्टर ये है। तो मैं यहां पर बता सकूं ये कि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। इसमें देखा गया है कि ये जो दो है, दीज आर एसिडिक, प्योरली एसिडिक। ये जो दो है एम्फोट्रिक है, और ये जो है दिस इज द बेसिक। ये एक्चुअली एसिडिक है ही नहीं, ये बेसिक है। रीजन याद रखिएगा, ये हर जगह पे ऐसे ही चलेगा। डाउन द ग्रुप द एसिडिक कैरेक्टर decreases because of the decrease in electronegativity of central element। हम कह रहे हैं कि जब हम नीचे जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फास्फोरस की उसके बाद, आर्सेनिक की उसके बाद। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी
उतना ज्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर देखी बात ऑक्साइड है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है एसिडिक होता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये जो होते हैं ये जनरली नॉन मेटल्स कैटेगरी के हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये है दोनों, दैट मीन मेटलॉइड्स जिनको हम कहते हैं। और ये जो बिस्मथ है इज अ बेसिक, दिस इज अ मेटालिक। तो ऑब्वियसली जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो प्योरली एसिडिक दिखे। जो मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड मतलब सेमी मेटल जो है वो एम्फोटरिक दिखे, दैट मीन एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं, बेसिक भी बिहेव कर सकते हैं। और जो मेटल है दिस लास्ट वन बिस्मथ, ये मेटालिक होता है, तो इसका हमने पूरा का पूरा दे दिया कि इज एन बेसिक कैरेक्टर। लेकिन हमें इस वक्त बेसिक में नहीं जाना है, सीधे एसिडिक कैरेक्टर की बात करनी होगी कि डाउन द ग्रुप किसी भी जगह पे जब ऑक्साइड्स में हम किन की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की। पी ब्लॉक में आप जब देखोगे डाउन द ग्रुप इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनमें एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। रीजन क्या दिया, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट डिक्रीजेस, क्योंकि नीचे जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो यही आपने रीजन बना दिया। लेकिन अगर हम पेंटॉक्साइड्स की बात करें, ये तो ट्राइऑक्साइड्स हैं, पेंटॉक्साइड्स की बात जरा करें। पेंटॉक्साइड्स में आपके पास है N2O5, P2O5, उसके बाद AS2O5, Bi2 एंटीमनी SB2O5, Bi2O5। यहां पर एसिडिक कैरेक्टर फिर से वही, ठीक, फिर से वही। लेकिन यहां पर ये नहीं है कि ये एसिडिक है, ये एम्फोटरिक है, ये बेसिक, ये सारे के सारे एसिड है। इस वक्त थोड़ी सी डिफरेंस है उससे। ऑल ऑफ दीज आर एसिडिक, यहां पर बेसिक नहीं है। डाउन द ग्रुप the acidic character decreases because of, सीधे लिखेंगे इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आपने पीछे रीजन दिया वही आप देख सकते हो। लेकिन यहां पर ये अलग अलग करके बताना है कि एक एसिड, ये थोड़े से एसिडिक है, ये एम्फोटरिक है, वैसा कुछ नहीं है। यहां पर ये एम्फोटरिक नहीं है, सारे के सारे एसिडिक है। क्योंकि याद रखिएगा मेटल्स में भी देखा गया है, जब कोई मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ट्रांजिशन मेटल्स में आपने ये शायद देखा होगा, अगर ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब वो बिहेव करता है एसिडिक ही। जनरली हम जानते हैं ना कि मेटल जो होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। लेकिन मेटल्स जो हमारे पास पर्टिकुलरली पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के हैं, वो भी जब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 है, तो वो भी बिहेव करते हैं एसिडिक। हाँ, अगर आप इन सबका कंपैरिजन लगेगा तो उसमें सबसे हाईएस्ट एसिडिक ये है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नॉन मेटल है और ये कम एसिडिक होगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये यहां पर बेसिक है, जैसे कि इससे पहले वाले में मैंने कहा कि वो बेसिक है, ये एम्फोटरिक है, ये एसिडिक है। यहां पर आप वो क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, सारे के सारे एसिडिक है। ये सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ये पूरा का पूरा मेटल है, और वो कम एसिडिक है क्योंकि वो नॉन मेटल था। सो ऐसे ही आप हर किसी जगह पे, पर्टिकुलरली पी ब्लॉक में कह रहा हूं, याद ही रखिएगा ऑक्साइड्स जब होंगे डाउन द ग्रुप देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अगर ऐसे दे, फॉर एग्जांपल इन दो की बात ना करें, क्योंकि नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में टेंडेंसी होती है ये सिर्फ +2 +3 ऑक्सीडेशन नहीं, +3 +5 नहीं दिखाता है, उससे आगे भी दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि N2 N2O3 वो तो देख ही लिया, N2O4, N2O5, इनकी बात करें, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहां पर +2, +3, +4, +5, क्योंकि नाइट्रोजन में टेंडेंसी है +5 और +3 के बगैर भी ये ऑक्सीडेशन दिखाता है, जो मैंने ऑक्सीडेशन में डिस्कस किया था आपको। यहां पर अगर कोई एसिडिक कैरेक्टर बोले, दिस वन, याद रखिएगा ये पॉइंट भी, विद इंक्रीज इन
ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर मेटल नॉन मेटल की बात तो नहीं ना आएगी, क्योंकि सारे नाइट्रोजन ही है। विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, तो ये है इसका एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। चाहे डाउन द ग्रुप दे, चाहे आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछे, तो आप एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हो इन ऑक्साइड्स में। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी इन ऑक्साइड्स की, स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे आप, जैसे कि मेरे पास P2O5 है, उसके बाद है आर्सेनिक AS2O5, उसके बाद है हमारे पास एंटीमनी Sb2O5, उसके बाद नाइट्रोजन में डालो N2O5, उसके बाद में बिस्मथ डालो Bi2O5। ठीक है, स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। बिस्मथ की सबसे कम +5, इसमें सब जगह ये +5 है, ये सारे के सारे +5 है। ठीक, ये यहां से यहां तक का रीजन तो सीधी सी बात है, डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। याद है किसी को क्यों बोला था पीछे मैंने? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने डिस्कस किया है आपसे पहले। इसकी लास्ट में क्यों है, इसका भी रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन में एक्सेप्शनली यहां पर है, क्यों यहां पर है, ये भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। ये इसलिए स्टेबल नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी +5 में जाना नहीं चाहता। ठीक है ना, इसकी वजह से नाइट्रोजन इज अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जाना नहीं चाहता इसमें, तो इसकी भी उतनी +5 में स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये हो गया अगर आपको स्टेबिलिटी की बात करें। बिस्मथ क्यों नहीं है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्यों कम हो रही है? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 डाउन द ग्रुप कम हो जाता है, जो हमने इनर्ट पेयर पहले ही पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। इनर्ट पेयर में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रुप की होती है वो नीचे स्टेबल नहीं होती है, वही हम देखते हैं। हाँ, अगर +3 की बात होती तो +3 में तो सीधे से चलता, स्टेबिलिटी का ऐसे चलता, N2 AS2 या P पहले, AS2O3 Sb2O3 Bi2O3, इनमें सीधी सी बात है, नीचे जाके स्टेबिलिटी बढ़ जाती है +3 की। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो इसकी वजह से हम भी ऐसे ही दिखा रहे हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनते हैं दो तरीके के, E2O3 और E2O5। फिर उसकी एसिडिक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एसिडिक कैरेक्टर पे ख्याल रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, आपके पास एलिमेंट है, इसको X के साथ, हैलोजन के साथ रिएक्ट किया, यहां पर भी दो तरीके के बनेंगे, EX3 एंड EX5, ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड। दिस इज अ ट्राइहैलाइड, दिस इज अ पेंटाहैलाइड। E क्या है? नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक जो ऊपर दिया हुआ है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे बन सकते हैं। यहां पर भी दो टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, 3+5। इसमें EX3 में +3 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड्स बन सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले हम ट्राइहैलाइड की बात करेंगे ना, EX3 वाले की। EX3 वी कॉल इट ट्राइहैलाइड,
EX3। देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको नोट करके रखनी है। सबसे पहली बात होगी स्टेबिलिटी की, या मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करूं। स्ट्रक्चर, वी हैव अ स्ट्रक्चर। मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं NH3, आप कोई भी ले सकते हो। NF3 लेंगे। NF3 नाइट्रोजन हो गया एलिमेंट, F3 तीन हेलोजन है फ्लोरीन। आप NCl3 ऐसा भी ले सकते हो, या PCl3 कोई भी इसमें से ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जनरल में ट्राईहैलाइड्स की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर देखें, नाइट्रोजन का जो शेल होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट इज लाइक दिस। इसके 2s में 2 होते हैं और 2p में 3 होते हैं। ये एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरे फ्लोरीन के साथ, ये तीसरे फ्लोरीन के साथ, तीनों सिग्मा है। ठीक। जब कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताना होता है, ये लेना है एस जिसमें लोन पेयर है वो तो लेना ही लेना है, और जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो लेने हैं। पहला बॉन्ड इसमें तो एक ही बॉन्ड बनता है, वो तो सिग्मा ही है। तो ये सारी चीजें आपको हाइब्रिडाइजेशन में लेनी है। क्या लेना होता है हाइब्रिडाइजेशन में? एक तो लेना होता है जो लोन पेयर है, लोन पेयर है यहाँ पर एक, और लेना होता है क्या, जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो इसका बन गया sp3, एक s और 3 p, तो बन गया sp3। इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे, वो स्ट्रक्चर आपको आता है ऐसे। ठीक, sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज इसका स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बताने वक्त ये ऐसे नहीं बोलना है, ये छुपाना है। ट्राइगोनल, पिरामिडल, या पिरामिडल आप बोलिए इसको। तो इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल बन गया, लाइक दिस। 3 चीजें आपके पास हैं, सो यू कैन से लाइक ऐसे। आपके पास एक पिरामिड बन गया, ये है इसका स्ट्रक्चर। लोन पेयर के बारे में हम स्ट्रक्चर में नहीं बोलते, तो ये आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसमें। तो ये इनका स्ट्रक्चर हो गया सबका। EX3 का एग्जाम्पल मैंने NF3 ली, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें सबका स्ट्रक्चर यही होगा। स्टेबिलिटी, पहला पॉइंट याद रखिएगा इसमें। NF3 नाइट्रोजन वाले केस में NF3, NCl3, NBr3। यहां तक कि कहते हैं कि NF3 खाली एग्जिस्ट करता है। दैट मीन इस सारी सीरीज में जो है ना, NF3, NCl3, NBr3, NI3 तो मैंने लिखा भी नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है और इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, यहां तक कि खाली NF3 एग्जिस्ट करता है, जो बाकी ये है NCl3, NBr3 ये एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। दैट मीन स्टेबिलिटी, दैट मीन ये बहुत ही अनस्टेबल है। आप बनाओगे जल्दी जल्दी टूट जाएगा। क्यों? रीजन क्या है? स्टेबिलिटी क्यों कम हो रही है डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप, ये हर किसी के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, ये मैं सिर्फ बोल रहा हूं फॉर नाइट्रोजन, स्टेबिलिटी फॉर नाइट्रोजन हैलाइड्स। हाँ, नाइट्रोजन हैलाइड्स डाउन द ग्रुप, stability decreases because of size difference। नाइट्रोजन छोटा, फ्लोरीन वो भी छोटा ही है, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, पहले पीरियड के दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स है, छोटे है। जितना आप नीचे जाओगे, नाइट्रोजन तो छोटा है ही, लेकिन Cl बढ़ गया। नाइट्रोजन छोटा है, ब्रोमीन उससे भी ज्यादा बढ़ गया। आयोडीन की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं यहां पर। तो हम क्या कह रहे हैं कि जितना आप नीचे जाओगे, साइज डिफरेंसेस, साइज इनकम्पेटिबिलिटी, दैट मीन साइज बराबरी, साइज बराबर नहीं है तो छोटा छोटे के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है। तो नीचे नाइट्रोजन छोटा है, ब्रोमीन बड़ा है, तो इसका बॉन्ड उतना अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं है। तो शॉर्ट में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस। ये किस फैमिली के लिए, किस ग्रुप के लिए? नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए मैं बना रहा हूं, नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड्स के लिए बना रहा हूं। ठीक,
तो ये याद रखिएगा, इसमें जो एग्जिस्ट करता है ना वो खाली NF3 एग्जिस्ट करता है, बाकी तो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, टूट जाते हैं जल्दी से। क्यों? साइज डिफरेंस की वजह से आप कह सकते हो इनकी स्टेबिलिटी। छोटा छोटे के साथ बॉन्ड अच्छा बनाता है, अगर एक छोटा है और एक बड़ा है तो बॉन्ड उतना अच्छा नहीं होगा। लुईस बेस कैरेक्टर, लुईस बेस कैरेक्टर, अगर आपको इनका लुईस बेस कैरेक्टर देखना है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर दे रहा हूं PF3, ये किसी के लिए भी आप ले सकते हो, जो भी आपकी PCl3, BR3, PI3, इनमें बताइए लुईस बेस। अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया ना, सबके पास लोन पेयर होगा। जो अभी स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाया, वहां पर ऊपर लोन पेयर था ना। लोन पेयर जब होता है सो कंपाउंड कैन एक्ट एज अ लुईस बेस, जिसमें ये डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन किसी को, ठीक है। तो सबके पास लोन पेयर है, लेकिन जो अच्छे से ज्यादा लोन पेयर देगा तो वो ज्यादा अच्छा बेसिक होगा, उसका बेसिक कैरेक्टर लुईस बेस कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होगा। भाई ये फॉस्फोरस है, यहां सब फॉस्फोरस ही है, लेकिन ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि ये फॉस्फोरस के भी इलेक्ट्रॉन्स को सीधे रहने नहीं देगा, ये उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो फॉस्फोरस पे बहुत दबाव होगा यहां पर जो फॉस्फोरस फ्लोरीन 3 फ्लोरीन आपने लगा दिए और लोन पेयर ऊपर एक है, इन फ्लोरीन ने इस पे बहुत सारा दबाव डाल दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पुल किधर की तरफ गया? फ्लोरीन की तरफ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो इसका था, लेकिन ये देने की सूरत में नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन ने इसको पहले ही बहुत परेशान करके रखा है। लेकिन जब आयोडीन की बात करें, आयोडीन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। जब आयोडीन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं मांगेगा तो ये अवेलेबल है डोनेशन के लिए। तो सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी के लुईस बेस कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। क्यों? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन डिक्रीजेस। द स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहैलाइड्स, the Lewis base character of the trihalides increases down the group because of the decrease in electronegativity of the halogen. ठीक है, वो हम इसमें रीजन रखेंगे। ये हो गया इसके बारे में लुईस बेस कैरेक्टर। अगर बॉन्ड एंगल के बारे में पूछेगा, बॉन्ड एंगल, ठीक है, ट्राइहैलाइड्स की बात हो रही है। बॉन्ड एंगल में आप याद रखिएगा, जितनी बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन होती है, ये किसी भी जगह आप ये रूल टाइप यूज कर सकते हो। बॉन्ड पेयर, मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, मोर बॉन्ड एंगल, ये याद ही रखिएगा। आपके पास यहां पर मैं फिर से यही ले रहा हूं, PF3 है, PCl3 है, PBr3 है, PI3 है, ठीक। सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा, देखिए P F F F, P मैं दो एंड्स पे दिखा रहा हूं, I I I, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है और किसका कम है वो देखना पड़ेगा। देखो बेटा, यहां पर मैंने अभी कहा कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। खींचा ना इसने अपनी तरफ, ये यहां खींच रहा है अपनी तरफ, ये यहां खींच रहा है अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ जा रहे हैं? इस फ्लोरीन की तरफ जा रहा है, इस फ्लोरीन की तरफ जा रहा है, इस फ्लोरीन की तरफ जा रहा है। यहां पर आयोडीन उतना नहीं खींच पाता, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां रह पाते हैं? यहीं पर रहेंगे, ज्यादा इधर नहीं जाएंगे। जबकि आयोडीन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि ये पूरा खींच लेगा, तो यहीं पर रहेंगे। जरा मुझे यहां बताइए, इलेक्ट्रॉन कहां एक्यूमुलेट हो गए? एक ही जगह ना, एक ही जगह कहां इसमें एक्यूमुलेट हुए? नहीं, यहां तो ये एक कोने की तरफ खींच रहा है, एक कोने की तरफ खींच रहा है, एक कोने की तरफ खींच रहा है, लेकिन यहां पर लग रहा है कि फॉस्फोरस पे ही सारा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गया। जब ज्यादा एक्यूमुलेशन यहां होगा तो वहां पर बॉन्ड्स में आपस में रिपल्शन होगी ना, नजदीक आ गए ना इलेक्ट्रॉन्स, इनमें रिपल्शन ज्यादा होगी ना। जहां पर रिपल्शन ज्यादा होती है वहां क्या बॉन्ड एंगल होता है?
वहां पर जहां पर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है वहां पर बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है। तो ठीक है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, जब अपनी तरफ खींचा तो बॉन्ड पेयर्स की जो रिपल्शन थी ना वो कम हो गई, जब रिपल्शन कम हो गई तो बॉन्ड एंगल भी कम हो गया। आयोडीन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ है, फास्फोरस की तरफ है। फास्फोरस की तरफ जब एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए तो उनकी रिपल्शन स्टार्ट हो गई, रिपल्शन स्टार्ट हो गई तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ गया। सो दिस इज द रीजन कि बॉन्ड एंगल को कैसा देखा जाता है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। This is all about the trihalides. ये properties याद रखिएगा। There are so many properties of the trihalides, but I am discussing here जो आपके लिए ज्यादा important है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेंटाहलाइड्स, अगर आप पेंटाहलाइड की बात करें, पेंटाहलाइड्स हो गया EX5, ठीक। स्ट्रक्चर की बात करें, मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पे लेता हूं PF5, ठीक। PF5 फास्फोरस का शल ऐसे है, 3s में 2 है, 3p में 3 है, और इसका D होता है जो खाली है। 5 बॉन्ड बनाने हैं अलग अलग करके, 5 फ्लोरीन के साथ, लेकिन यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक को एक्साइट कर देंगे, कर दिया एक्साइट। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड बनता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। सारे के सारे एक ही बॉन्ड बना रहे हैं तो सब सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन में एक तो लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है और सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। लोन पेयर तो यहां कोई बचा नहीं, सारे के सारे सिग्मा है, लेकिन सिग्मा है ना, पाई तो नहीं है, तो ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे, तो S1 P3 और D, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ गई sp3d। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइंगल पे। इसकी स्ट्रक्चर्स में आपने पढ़ा ही होगा, इसके जो ये दो एक्शियल बॉन्ड्स हैं, ये 2 एक्शियल है, ये एक्शियल बॉन्ड और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक। ये तीन बॉन्ड इक्वेटोरियल ये इनकी स्टेबिलिटी कुछ अलग है और इनकी स्टेबिलिटी कुछ अलग है, ठीक। और ये उतने ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता, दैट मीन इसकी ज्योमेट्री जो होती है ना, ज्योमेट्री एक्चुअली बनती कैसे है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शंस। जो बॉन्ड्स की आपस में रिपल्शन होती है उनको कम करना है, लेकिन ये 2 बॉन्ड्स के अगर ये ट्रायंगल पे ही रहता ना तो ये बहुत अच्छा स्टेबल था, लेकिन ये जो बॉन्ड्स इसमें ये एक्चुअली ये जो एक्शियल बॉन्ड है ना, यहां से और यहां से, ये एक आगे से है और एक पीछे से है, ये इन 2 की वजह से अब उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्योंकि देखिए, देखने वाली बात, इनका एंगल कितना 120, ठीक। अब ये जो बॉन्ड बना ये ऐसे है, आपकी तरफ बोर्ड से बाहर आ रहा है, ठीक। क्या ये जो नीचे प्लेन है और ये जो आप पेन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जैसे ये पेन आ रहा है और ये जो नीचे फ्लोरीन है, इनके बीच में एंगल कितना आएगा, इतना, इनका तो एंगल मुझे लग रहा है 90 आएगा। इन 2 का एंगल था 120, लेकिन इनका एंगल 90 आएगा, दैट मीन ये जो एक्शियल बॉन्ड्स आ रहे हैं इसमें, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो जनरल में ही याद रखिएगा, इन सब का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो उसके पीछे हम क्या कहेंगे, उसके पीछे हम स्टेटमेंट ये डाल रहे हैं, ये जो एक्शियल बॉन्ड्स आते हैं इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। हम ये डाल रहे हैं पेंटाहलाइड्स आर लेस स्टेबल देन ट्राइहलाइड्स, हमें ये चाहिए। मैं आगे कहीं पर ये डिस्कस भी करूंगा। PCl5 टूटता है, बनाता है PCl3 प्लस Cl2, दैट मीन 3 वाली ज्योमेट्री में ये अच्छा स्टेबल है एज कंपेयर टू 5 वाली ज्योमेट्री में।
ये तो हो गया पेंटाहैलाइड्स के बारे में। और नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड, ये मैं आगे भी पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अभी मैंने फॉस्फोरस फ्लोरीन का दिखाया ना, वहां पर डी ऑर्बिटल अगर नहीं होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे वहां जाता? इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट है दैट इज 2s 2p, 2d तो होता नहीं है, और d जब तक नहीं होगा तब तक ये 5 एक्सटेंड नहीं कर सकता। ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने पीछे O के साथ दिखाया +5 जा सकता है, लेकिन यहां पर ये जो है अपना ज्योमेट्री, ये 5 एक्सटेंड अलग अलग 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बिस्मथ नहीं दिखाता, बिस्मथ ओनली फॉर्म्स BiF5, ये भी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। नॉट अदर हैलाइड्स, बाकी हैलाइड्स नहीं, because of inert pair effect. All things discussed already because of inert pair effect. ठीक, ये भी पेंटाहैलाइड्स में नोट करके रखिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग दीज पेंटाहैलाइड्स, पेंटाहैलाइड्स are more covalent than trihalides. That means EX5 जो है it is a +5, EX3 जो है it is a +3। अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट मीन देखिए, अगर हम अगर फॉर एग्जांपल +5 को कहे, +5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन देता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई अपने 5 इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इट इज शेयरिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग में ये चीज पॉसिबल होती है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर हैलोजन की तरफ रहेगा। तो याद रखिएगा, जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर ये जो है +5 तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 5 के 5 इलेक्ट्रॉन देगा। इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है ना? तो इन पी ब्लॉक्स में आप ऐसा देखिएगा, जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली बात तो ये कि ई क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, है कि नहीं? एक्स क्या है? हैलोजन्स, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड होगा? इट इज एन कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर कोई +5 में है, +3 में है, ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर कहां होगा? जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहां पर ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना? नॉन मेटल बॉन्ड जो होता है ना, कोवलेंट होता है, और उसमें भी अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ज्यादा कोवलेंट है एज कंपेयर टू जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दिस इज ऑल अबाउट द हैलाइड्स। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो इनकी है, दैट इज द रिएक्टिविटी विद मेटल्स। Obviously they are non-metals, they can react with metals. Reactivity with metals. ये सारे के सारे मेटल्स के साथ मिलते हैं। They react with metals, सारे। बिस्मथ भी मेटल के साथ मिलता है, जबकि उसका अपना मेटालिक कैरेक्टर भी है। They react with metals. जैसे कि आपके पास सोडियम नाइट्राइड है, कैल्शियम नाइट्राइड है, कैल्शियम फॉस्फाइड है, ठीक, मैग्नीशियम बिस्मथ के साथ मिलता। सो दे ऑल रिएक्ट विद मेटल्स, वी फॉर्म दीज मेटल नॉन मेटल कंपाउंड्स। सो ये तो प्रॉब्लम है नहीं कि ये मेटल्स के साथ हर जगह पे मिल सकता है आराम से। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल गो टुवर्ड्स द कंपाउंड्स, इसके कंपाउंड, स्पेशल कंपाउंड जो इनके हैं, और उसके बाद जब ये ग्रुप खत्म होगा उसके बाद हम क्वेश्चन इस ग्रुप के देखेंगे।